अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं लेके आई हूँ बड़े पाए की रेसिपी। ये 4 पाए ले लिए मैंने। ये इसलिए ज़्यादा लिए हैं क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए बना रही हूँ आज मैं पाए का सालन ना। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इसकी रेसिपी बता दी जाए। ये 4 पाए ले लिए हैं और ये साबुत गरम मसाला मैंने ले लिया है। ये मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून भर के मैंने सूखा धनिया ले लिया है। और ये चीज़ें जो हैं गरम मसाला साबुत, इसमें 4-5 जी बड़ी इलायची है, ये देखें, और दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, 8-10 इसमें लौंग हैं और थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा है और बादयान का थोड़ा सा फूल है। ये साबुत गरम मसाला है। और चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बड़ा देगचा ले लिया, ये सारे पाए मैं उसमें डाल दूँ। अब इसके अंदर हम खुला पानी डाल देंगे। ये देखें, इसमें अभी मैं और पानी डालती हूँ। ये देखें और पानी चला गया इसके अंदर। आंच को मैं ऑन कर देती हूँ, चूल्हे को। चूल्हा ऑन हो चुका है। अब जो साबुत गरम मसाला हमने लिया है उसको अब हम एक वाइट कपड़े में एक पोटली बना के फिर इसके अंदर शामिल करेंगे। जी ये मैंने एक वाइट कपड़ा ले लिया, लॉन का, मलमल का, कोई सा भी आप ले लें। ज़ीरा, ये सूखा धनिया और ये साबुत गरम मसाला, ये सब मैंने इसमें डाल लिया और इसको अच्छी तरह से हम ऐसे बांध के और इसके अंदर डाल देंगे, पाए के अंदर डाल देंगे, ताकि इनका जो सारा फ्लेवर है वो पाए के अंदर आ जाए। ये देखें, ये पोटली अब मैं पाए के अंदर शामिल कर दिया मैंने। और बस हल्का सा इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं और इसको ऊपर से ढक देते हैं और 5-6 घंटे के लिए इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी मीडियम आंच पे। ये बस 2 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें नमक। और अब मैं इनको ऊपर से ढक रही हूँ और 6-7 घंटे तक इसको मैं पकने दूँगी मीडियम आंच पे। और बीच में इसको आप चेक करते रहें। जब आपको फील हो कि अच्छी तरह से ये गल चुके हैं, उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखाऊँगी। जी ये मैंने थोड़ी सी हल्दी भी इसमें डाल दी है। हल्दी डालने से ये होता है कि आपका जो बर्तन है वो काला नहीं होता, तो लिहाजा आप इसमें हल्दी भी डालें। जी ये मेरे पाए बिल्कुल गल चुके हैं, तकरीबन 9 से 10 घंटे लगे हैं इनको गलाने के लिए। और ये देखें, अब मैं गरम मसाले वाली जो साबुत गरम मसाला डाला था वो पोटली इसमें से मैंने निकाल दी है और आंच इसकी मैंने अब बिल्कुल हल्की कर दी है। और अब दूसरे चूल्हे पर मैंने इसका मसाला तैयार करने के लिए ये कढ़ाई रखी है, उसमें ऑयल डाल लिया है। और ये प्याज लेके मैंने 7-8 अदद मीडियम साइज़ की, उनको मैंने ये देखें बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इस प्याज को हम इस ऑयल में डाल देंगे। अब इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन, मीडियम ब्राउन कर लेते हैं, फिर इसमें हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। जी ये प्याज देखें तकरीबन हो चुकी है मीडियम ब्राउन। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब 2-3 मिनट इसको हम फ्राई करते हैं इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट को। पाए का देगचा जो है वो मैंने छोटे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया और ये मसाले वाली जो कढ़ाई है मैंने बड़े चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया ताकि ये जल्दी से बने। और पाए के नीचे से मैंने आंच बंद नहीं की, बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है अभी उसको। और अगर आपको पाए गलाते वक्त पानी कम लगे तो आप उसमें जो एक्स्ट्रा पानी फिर शामिल करेंगे वो आप गर्म करके इसमें शामिल कीजिएगा। अगर आप ठंडा पानी उसमें डालेंगे तो आपके पाए कभी नहीं गलेंगे, तो लिहाजा पानी गर्म करके डालें ताकि वो पाए जो हैं अच्छे से गल जाए। मेरे देगचे में से पानी कम हो चुका था तो इसलिए फिर मैंने गर्म पानी करके उसमें एक्स्ट्रा जो ऐड किया था वो डाला था और मेरे पाए बहुत अच्छे गल चुके हैं। और अब मैंने उसको रखा हुआ है हल्की आंच पे ताकि फिर मैं मसाला डाल के उनको फिर आधा घंटा पकाऊंगी। जी ये हमारा अदरक लहसुन भी 2-3 मिनट मैंने फ्राई कर लिए। अब ये देखें, मैंने ½ kg टमाटर लेके उनकी प्यूरी बना ली है और अब मैं वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये टमाटर मिक्स हो गए। अब इसमें मैं जो मसाले डालने हैं वो ऐड करती हूँ। जी ये अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ
नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और नमक डालते वक्त ये बात जहन में रखें कि हमने पायों को गलाते वक्त भी इनमें थोड़ा सा नमक शामिल किया था, तो लिहाजा उस हिसाब से आप नमक शामिल कीजिएगा। और ये मिर्च चली गई और अब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी ज़्यादा डालती हूँ मैं क्योंकि उससे कलर अच्छा आता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि ये मसाले जो हैं अच्छी तरह से पक जाएं, टमाटर का कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए। अब बस मैं इसको ढक देती हूँ और इसको इतना पकाते हैं कि ये अच्छी तरह से पक जाएं और कच्चापन इनका दूर हो जाए। ये मैंने इसको अब ऊपर से ढक दिया है और मैं इसको मीडियम आंच पे रख के तो पका लूँगी थोड़ी देर। जी, ये मसाला काफ़ी हद तक पक चुका है। अब मैंने इसकी आंच बंद कर दी है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दही ऐड करते वक्त अगर आंच बंद कर लें तो इसकी गुठली नहीं बनती। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसकी आंच आप जला देंगे। चलें, बस अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि दही भी पक जाए अच्छी तरह से, उसका पानी ड्राई हो जाए और मसाला भी हमारा तैयार हो जाए। ये मसाला हमारा बिल्कुल अब तैयार हो चुका है, रेडी है ये। अब इसको मैं पायों में मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने आंच बंद कर दी है। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता से अब इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो मसला होगा उठाने में, थोड़ा सा मैं उसको हल्का कर लूँ। चलें जी, चलिए अब मैं उठा के बाकी सारा मसाला इसमें डाल देती हूँ। जी, ये सारा मसाला इसमें चला गया। और अब मैं देगचे को बड़े चूल्हे पे रख रही हूँ ताकि अच्छी तरह से वो पक जाए। बस अब 15-20 मिनट के लिए आप इसको मसाले के साथ पका लें। देखें कितना अच्छा कलर आया है। बस 15-20 मिनट अब ये पक जाए तो ये हमारा तकरीबन सालन हो जाएगा रेडी। एंड में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और सब्ज़ धनिया। चलें अब पकने देते हैं इसको। जी, ये पाए अब तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनमें डाल रही हूँ गरम मसाला। इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला और सब्ज़ धनिया। अब गरम मसाला और सब्ज़ धनिया डालने के बाद आंच बिल्कुल हल्की करके इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। ये अब इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया और अब मैं इसको दम पे लगा रही हूँ। जी, दम पे लगा दिए। बस इसका ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए फिर मैं आपको किसी बॉल में निकाल के दिखाती हूँ। जी, ये दम लग चुका है पायों को। देखें कितनी अच्छी शक्ल बन गई है उनकी। और अब मैं इसको बॉल में निकाल लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। जी, ये हमारे मज़ेदार से बड़े पाए तैयार हो चुके हैं। अब जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।